हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 29 एंड 30 ऑफ मई के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का जो सेशन है उसमें नंबर ऑफ न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में कुछ एमसीक्यूज है एंड क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आज मतलब 30 ऑफ मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है हिंदी जर्नलिज्म डे, हिंदी पत्रकारिता दिवस। देखिए आज ही के दिन मतलब 30 ऑफ मई को 1826 में 1826 में भारत का पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। अब एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर कौन सा था भारत में, तो उदंत मार्तंड। ठीक है, और इसके राइटर या पब्लिशर कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी। ठीक है, और उन्होंने 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का पहला वीकली न्यूज़पेपर कोलकाता से पब्लिश किया था। इसलिए आज हम 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज एक और इम्पॉर्टेंट डे है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। ठीक है, जिसकी थीम है शेपिंग हिस्ट्री फीडिंग द फ्यूचर। अगर आप लोग एसएससी का पेपर देते रहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा किसके बारे में, कि पोटैटो का, आलू का साइंटिफिक नेम क्या है। आंसर हो जाएगा सोलानम ट्यूबरोसम। ये आपको देखने को मिलेगा इसका साइंटिफिक नेम। ये एसएससी का क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा है, वापस से पूछा जा सकता है। 30 ऑफ मई को गोवा स्टेटहुड डे भी है। आज ही के दिन गोवा राज्य का फॉर्मेशन किया गया था। पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था और गोवा को जो स्टेटहुड मिला है वो 30 ऑफ मई मतलब आज ही के दिन मिला है 1987 में। तो 1987 में गोवा हमारे देश का 25th नंबर का स्टेट डिक्लेयर किया गया था। यहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है कि जो कि शेड्यूल 8 का पार्ट भी आपको देखने को मिलेगी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था और पुर्तगाल के लोगों से जब गोवा को आजादी मिली थी, उस दिन को हम गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और गोवा लिबरेशन डे 19 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग दिन है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गोवा राज्य में आपको देखने को मिलेगी। डॉक्टर सलीम अली वर्ड सेंचुरी। ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेंचुरी, इसे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा भगवान महावीर सेंचुरी से क्वेश्चन आया है। मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोवा राज्य में है, आपको याद रखना है। बाकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से वो हमने देख लिए। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है, और फिर हम देश दुनिया की बाकी सभी खबरों पे, गवर्नमेंट स्कीम्स पे बात करने वाले हैं। हमारे ये जो करंट अफेयर्स के सेशन है ये आने वाले हर एक वनडे एग्जाम, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, रेलवे, डिफेंस, सभी के लिए यूजफुल है। तो अगर अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है तो लिंक को जल्दी से फटाफट से शेयर कर दो। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, और पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, और अगर आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, जैसे कि बाकी बच्चे भी मैसेजेस करते हैं, इनफैक्ट कॉल भी करते हैं, तो आप भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आप भी किसी एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन है? इनका नाम है विक्रम मेहता, और विक्रम मेहता को इंडिगो का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन आपको मिल जाएगी, और विक्रम सिंह मेहता को चेयरमैन बनाया गया है इंडिगो का। और इन्होंने सक्सीड किया है वेंकट रमनी सुमंतरन को। इसके अलावा विक्रम मेहता जो है वो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड भी देखने को मिलेंगे सिंस 2022। ये कौन है? एक क्रिकेटर है, इनको आपने जरूर सुना होगा, देखा होगा, अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को कर्नाटका गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। बेसिकली अब अनिल कुंबले क्या करेंगे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में, प्लांटेशन, ट्री प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाएंगे। तो याद रखना है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम का वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर है वो किसे बनाया है? अनिल कुंबले को बनाया है। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है आप जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये रिसेंटली जो भी इंपॉर्टेंट आपको ब्रांड एम्बेसडर्स देखने को मिल रहे हैं उसकी लिस्ट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो और टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उसमें ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें? डन। चलो नेक्स्ट, ये कौन है भाई? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा एक माउंटेनियर हैं और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 31st टाइम माउंट एवरेस्ट को समिट करने का काम किया है। माउंट एवरेस्ट जो है उसे नेपाल में हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल और चाइना की बॉर्डर पे सिचुएटेड है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ये पहले पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया है। 8849 मीटर आपको हाइट देखने को मिल जाएगी माउंट एवरेस्ट की। तो 31st टाइम कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को स्केल करने का काम किया है। चलिए नौ बात करते हैं 29th ऑफ मई के बारे में। 29th ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, ऐसे सभी राज्य जहां पे कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट है या ऐसी कोई कंट्री जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन। तो 29th ऑफ मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर आपको देखने को मिला। इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। इस ओकेशन पे अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जिन्हें यूएन पीस कीपर अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो भारत के दो इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ को लास्ट ईयर सेक्रीफाइस किया था, उन्हें यूएन पीस कीपिंग अवार्ड दिया गया है। टू इंडियन पीस कीपर हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल सर्विंग अंडर द यूएन फ्लैग लास्ट ईयर will be honored posthumously on International Day of UN Peacekeeper। इनका नाम क्या है? ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा एंड हवलदार संजय सिंह। ठीक है, इन्हें दाग हैमरस्कोल्ड मेडल दिया गया है जो कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को दिया जाता है। इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। क्लियर है? अगले पर्सन है शुभमन गिल, क्रिकेटर है, हमारे टेस्ट सीरीज के कैप्टन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओकले क्या है? ये जो आप ग्लासेस देख रहे हैं ना जो शुभमन गिल पहने हुए हैं, तो ये सन ग्लासेस कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इस सन ग्लासेस कंपनी के 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इन्होंने कैंपेन रन किया है जिसका नाम है आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर और इसी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। क्लियर? अब ये एक और पर्सन दिखाई दे रही है जो एक बॉलीवुड स्टार है जिनका नाम है श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर को यूरिका फोर्ब्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने वैक्यूम क्लीनिंग रेंज के लिए। तो यूरिका फोर्ब्स ने अपनी वैक्यूम क्लीनिंग रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? श्रद्धा कपूर को बनाया है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हमने देखे। चलिए अब हम देश दुनिया की अलग अलग खबरों पे बात करेंगे। हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे। उसके पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप लोग भी अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, आपने किसी टॉपिक को पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का आपने एक टॉपिक कवर कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन अब आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, तो अलग अलग सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे और डिटेल के साथ सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। आप सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। इसके अलावा हमारी मंथली मैगजीन एवरी मंथ आती हैं, तो आप मंथली मैगजीन्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, जैसे कि अप्रैल मंथ की मैगजीन जिसमें 300 एमसीक्यू और पूरे मंथ के वन लाइनर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे आप अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नौ बात करते हैं एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी ऑन पैडी, पैडी का मतलब होता है धान, चावल। एमएसपी ऑन पैडी फॉर 25-26 खरीफ सीजन इंक्रीज टू 2369 रुपीज पर क्विंटल। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एमएसपी है पैडी के लिए, धान की फसल के लिए 2025-26 के लिए डिफाइन की है। कितने में बिकेगी आपकी धान? 2369 रुपए पर क्विंटल में एमएसपी पे, मतलब गवर्नमेंट धान को प्रक्योर करेगी। ठीक है, लास्ट ईयर जो पैडी पर आप देखेंगे, पैडी का जो एमएसपी था वो 2300 पर क्विंटल था। 69 रुपी इंक्रीज करके
2369 रुपीस पर क्विंटल कर दिया है। हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन होता है वो जुलाई से जून तक होता है। खरीफ की फसल क्या होती है? तो खरीफ की फसल वो होती है जब मॉनसून आता है हमारे देश में, तब इसको हम कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, और विंटर सीजन में मतलब अक्टूबर नवंबर में उसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसी फसल को हम खरीफ की फसल कहते हैं। और पैडी के लिए जो एमएसपी डिफाइन की है वो 2369 रुपीस पर क्विंटल है। ये फैसला किसने लिया है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये फैसला लिया है। रिसेंटली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी। 2018-19 में डिसाइड किया गया था कि जो एमएसपी होगी, किसी भी फसल के लिए जो हम एमएसपी डिफाइन करेंगे वो 1.5 टाइम्स होगी ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है, उसका 1.5 गुना आपको एमएसपी देखने को मिल जाएगी। हाईएस्ट जो इंक्रीज किया गया है एमएसपी में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो किया गया है नाइजर सीड पर 820 रुपीस पर क्विंटल। फिर आपको रागी का देखने को मिल जाएगा 596 रुपी पर क्विंटल। यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है, ये क्रॉप्स के नेम है और ये एमएसपी जो डिफाइन की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है, तो पैडी में देखो 2369 रुपीस पर क्विंटल एमएसपी है, 69 रुपीस इंक्रीज हुआ है। आपकी जो ज्वार होती है उसपे 3699 रुपीस आपका एमएसपी है, 320 रुपीस इंक्रीज हुआ है। बाजरा की देखो एमएसपी कितनी है, 2775 रुपीस पर क्विंटल है, 150 रुपीस इंक्रीज हुआ है, ठीक। बाकी आप मूंग, उड़द, ब्राउन सीड, आपका सनफ्लावर सीड, इन सब का एमएसपी देख सकते हैं कितना कितना है। स्पेशली जो नाबार्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एमएसपी पता होनी चाहिए, ठीक है। और पैडी की तो सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस लिस्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ना बात करते हैं व्हाट इज द एमएसपी, क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पे रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एमएसपी डिफाइन की जाती है। एमएसपी की शुरुआत 1966-67 में हुई थी और जो एमएसपी डिफाइन होती है उसी रेट पे गवर्नमेंट फार्मर से फसलों को प्रोक्योर करने का काम, खरीदने का काम करती है। एमएसपी कौन डिफाइड करता है? एमएसपी का सजेशन कौन देता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करता है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था। ये क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अबाउट द एमएसपी। ये कंप्लीटली एडवाइजरी इन नेचर होती है, जरूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट इनके सजेशन को माने, ठीक। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट एक्सटेंड मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर FY26। अब यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है? इसके अंदर फार्मर्स को अप टू 3 लाख रुपीस तक का शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ, इंटरेस्ट में डिस्काउंट के साथ। और इसी स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया गया है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द फिस्कल ईयर 25-26। इस स्कीम के अंदर एक शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को और अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। ये स्कीम लैप्स हो रही थी 31 मार्च 2025 को, इसलिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फिशिंग एटसेट्रा के लिए, ठीक है। इसमें फार्मर्स, उन्हीं फार्मर्स को फायदा होता है जिन फार्मर्स का बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होता है। इसमें अप टू 3 लाख रुपीस तक का शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, और जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी है, फिशिंग वगैरह है, उसके लिए अप टू 2 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो कंसेशनल रेट होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, वो 7% पर एनम का इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर कोई फार्मर टाइमली लोन का रिपेमेंट कर दे, 1 साल के अंदर लोन को रिपेमेंट कर दे, तो एडिशनल 3% इंटरेस्ट में डिस्काउंट मिलता है, तो केवल 4% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट से फार्मर्स लोन अचीव करते हैं तो उनको एडिशनल 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। वो कौन कौन से बैंक है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम यूनियन बजट 2025-26 में इस पर डिस्कशन किया गया था बाय द निर्मला सीतारमन, जिसमें कहा गया था कि जो अप टू 3 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, अप टू 5 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन प्रोवाइड किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में की गई थी बाय द नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतनी कहानी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो 2026 की एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा अहमदाबाद। कौन होस्ट करेगा? अहमदाबाद होस्ट करेगा। ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। इंडिया ने 1982 में भी इस चैंपियनशिप को होस्ट किया था। पहली एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 1957 में तेहरान, ईरान में हुई थी। 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप गुजरात के अहमदाबाद में होगी। नौ बात करते हैं दीव डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आप लोगों ने दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी के बारे में सुना होगा। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दीव। दीव डिस्ट्रिक्ट हमारे देश की पहली डिस्ट्रिक्ट, पहला जिला बन चुका है इन इंडिया टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड फ्रॉम सोलर। मतलब दीव डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी एनर्जी डिमांड है, चाहे वो डोमेस्टिक एनर्जी डिमांड ही क्यों ना हो, वो सोलर एनर्जी से जनरेट हो रही है। और ऐसा अचीव करने वाला पहला जिला आपको दीव देखने को मिलेगा। प्रहलाद जोशी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को हमें दिया है। दीव डिस्ट्रिक्ट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो 11.88 मेगावाट इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है। 9 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल से हो रही है, और 2.88 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो रूफटॉप सोलर पैनल से आपको दिखाई देगी अंडर द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2024 को हुई थी। इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड अगर अपने घर पे रूफटॉप पैनल इंस्टॉल करता है तो गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर पैनल परचेज करने के लिए सब्सिडी या इंसेंटिव प्रोवाइड करती है अप टू 3 किलोवाट सोलर पैनल के लिए। और यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन भी प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड को फॉर परचेज ऑफ सोलर इक्विपमेंट। ठीक है इतनी चीजें। नेक्स्ट अब बात करते हैं अमित शाह जी के बारे में। अमित शाह जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर स्वस्ति निवास एंड महाराष्ट्र फर्स्ट एनएफएसयू कैंपस इन नागपुर। एनएफएसयू का मतलब क्या होता है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो महाराष्ट्र राज्य की पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन अमित शाह जी ने रखा है। कहां पर? नागपुर कैंपस में, चिचौली में। चिचौली में, ठीक है, किसे कहां पर? चिचौली में। ये भारत का 11th नंबर का और महाराष्ट्र का पहले नंबर का नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्वस्ति निवास का भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहां पर? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन जमाटा, नागपुर में। तो हमारे लिए ये वाली कहानी इंपॉर्टेंट है कि अमित शाह जी ने महाराष्ट्र के पहले नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है नागपुर कैंपस में। इस बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वेश्वर बैंक। विश्वेश्वर सहकारी बैंक को सेकेंड शेड्यूल में शामिल किया गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी बैंक जब सेकेंड नंबर के शेड्यूल में आरबीआई में शामिल होता है तो उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। क्योंकि शेड्यूल बैंक होने के लिए एक कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन ये होती है कि आप सेकेंड नंबर के शेड्यूल में शामिल हो। तो विश्वेश्वर सहकारी बैंक पुणे में है। इसे सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में शामिल किया है। ठीक है, अब ये जो बैंक है ये भी आपका क्या हो गया? शेड्यूल बैंक की लिस्ट में शामिल हो गया। शेड्यूल बैंक के लिए पहले तो इस लिस्ट में शामिल होना जरूरी होता है, साथ ही साथ आपकी जो पेड अप कैपिटल या रेज फंड है, पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए होनी चाहिए, तब आप क्वालिफाई करते हैं शेड्यूल बैंक की लिस्ट में शामिल होने के लिए। शेड्यूल बैंक को परमिशन होती है कि वो लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, शेड्यूल बैंक आर लाइबल फॉर लो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मेंबरशिप इन द क्लियरिंग हाउस। क्लियर? तो विश्वेश्वर सहकारी बैंक आपका शेड्यूल बैंक बन चुका है क्योंकि इसे सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल किया गया है। नाउ बात करते हैं बो इको के बारे में। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अलर्ट इशू किया गया था दिल्ली में, एक बहुत तेज आपको स्टॉर्म देखने को मिला जिसमें 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी।
क्लियर है, जिसके कारण दिल्ली में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई। अब यहाँ पे एक बो जैसा, जैसे कि धनुष बाण होते हैं ना, बो जैसा एक पैटर्न रेडार में कैप्चर हुआ। इस बो इको के बारे में हम बात कर रहे हैं। द रिसेंट स्टॉर्म दैट स्ट्रक दिल्ली showcased a unique phenomena known as the bow echo। ये एक मेट्रोलॉजिकल इवेंट है जो विजुअली रिप्रेजेंट करता है वेदर रेडार पर। रेडार में एक बो का शेप का एक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिला। ये कब बनता है? जब यहाँ पर 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलती हैं, तब रेडार में इस थंडर स्टॉर्म के लिए एक पैटर्न बनता है, ठीक है, जिसे हम बो इको कहते हैं। इसमें जो ये हवाएं चलती हैं, ये 3 घंटे से 6 घंटे मिनिमम इतने आर तक आपको ये हवाएं देखने को मिलती हैं। इस पैटर्न को 1970s में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द टेड फुजीता। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको देखने को मिला है कहां पर? दिल्ली में। नेक्स्ट है IIFL फाइनेंस गेट RBI अप्रूवल टू ओपन ब्रांच इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ब्रांच ओपन करने के लिए IIFL फाइनेंस को RBI ने अप्रूवल दे दिया है। ये हमारी सभी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, MCQ हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम 28 मई को हमने क्या सीखा था। हमने देखा था कि गुजरात राज्य 24 नंबर का स्टेट बन चुका है जिसने 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ठीक है, फरवरी 2025 तक भारत में 98.83% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। इंडिया ने अडॉप्ट किया है भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप भारत फॉरकास्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि 6 किलोमीटर के रिजोल्यूशन में काम करेगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की है जिसका पर्पस है 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। कोझिकोड ने डिक्लेयर किया है ऑफिशियल सिंबल्स, मतलब ऑफिशियल प्लांट, ऑफिशियल फ्लावर, बटरफ्लाई, फिश, एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया है कहां पर? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो कि जर्मनी पे हुआ था। नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मियो लीजी जो कि चाइना से है, इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है फीफा वीमेंस एशिया कप 2025 का। इंडिया की पहली जीन एडिटेड शिप डेवलप की गई है जम्मू एंड कश्मीर की यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, जिसमें क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आइजोल जो है वो 4th नॉर्थ ईस्ट कैपिटल बन चुकी है जो कि रेलवे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई है। मधुबनी पेंटिंग और गोल्ड पेंटिंग आर्टिस्ट को इनवाइट किया है कला उत्सव में राष्ट्रपति भवन में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 5 नई फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस को एस्टैब्लिश करने के लिए परमिशन दे दी है इंडिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, IIT शिकागो एटसेट्रा। मुर्शिदाबाद मैंगो फेस्टिवल 2025 को होस्ट करेगा। चलिए, इन विच इंडियन सिटी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल प्लानिंग टू एस्टेब्लिश? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल 2026 में कहां पर एस्टेब्लिश की जाएगी? यूजीसी ने अप्रूवल दिया है, आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। विच टीम वॉन द वीमेन्स चैंपियनशिप लीग? वीमेन चैंपियनशिप लीग 2025 किसने जीती है? बार्सिलोना को डिफीट करके। आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनल, ऑप्शन नंबर डी। Who was the leader of research team at the Sher-e-Kashmir University of Agriculture, Science and Technology जिन्होंने इंडिया की पहली जीन एडिटेड शिप को बनाया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर रियाज अहमद शाह। इंडिया कंडक्टेड इट्स पार्टिसिपेशन इन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन सुहेल जर्मनी। भारत मेडल टैली पे टॉप पर है। भारत को टोटल कितने मेडल मिले हैं? आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है until when has Dr. Shamir B. Kamath tenure as DRDO chairman be extended? तो DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत, इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है 31 मई 2026 तक के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who has been appointed as a brand ambassador for Karnataka Forest and Wildlife Department? आंसर हो जाएगा अनिल कुंबले। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा है। Which state recently became the 24th in India to achieve 100% railway electrification? It is Gujarat. What is the current target year for Indian Railway to achieve full broad gauge electrification? तो 2026 का टारगेट आपको मिल जाएगा कि भारत की जो ब्रॉड गेज है उसको फुल इलेक्ट्रीफाई करना। What is the new MSP for common variety paddy? तो पैडी के लिए MSP 2369 रुपीस पर क्विंटल डिफाइन की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as a new chairman of Tata Chemical? टाटा केमिकल के नए चेयरमैन बने हैं एस पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर सी। एन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के
जो कि मतलब टाटा केमिकल के चेयरमैन थे, उन्होंने स्टेप डाउन किया है और उसके बाद एस पद्मनाभन को नया चेयरमैन बनाया गया है टाटा केमिकल का। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ न्यू भारत फोरकास्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया? और किस यूनिवर्सिटी या किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, ये भी आप मुझे मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मोर अपडेट के लिए, नए वीडियोस की लिंक के लिए, नए शॉर्ट्स के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।